So before starting this video, I would really like to give you a small disclaimer that this video is not going to be about of any land, property, flat, apartment, but in this video, I am going to tell you about the very well and best known group of Uttarakhand Kumaon region. So hi and welcome to uttarakhandproperty.com. This is me Anjali Singh and right now I am sitting in Machkhali Ranikhet. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताने वाली हूँ उत्तराखंड कुमाऊं रीजन के बहुत ही अच्छे और बहुत ही नामचीन ग्रुप के बारे में। उसका नाम है एक्सॉल्टर। सो एज यू ऑल गाइज नो दैट एक्सॉल्टर हैज बीन ओवर उत्तराखंड कुमाऊं रीजन फॉर लास्ट 10 years, विच मीन्स कि 10 साल से उन्होंने अपना उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में सिक्का जमाया हुआ है। एंड एक्सॉल्टर ग्रुप जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया, तो आप लोग कुछ जो नहीं जानते हैं वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्या है एक्सॉल्टर। तो एक्सॉल्टर ग्रुप जो है वो डेवलपर का पूरा एक कंपनी आप कह सकते हैं। उनके बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट अगर मैं कहूँ तो उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में डिलीवर हुए हैं और भी उनके जो प्रोजेक्ट हैं ऑनगोइंग हैं। एंड वो फ्यूचर में प्लान भी करता है कि उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में वो और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाने भी वाला है। बट एक्सॉल्टर के बारे में बात करने से पहले मैं आप ही के कुछ क्वेरीज का इसी वीडियो में आंसर भी करना चाहूंगी। तो पहले हम आप ही के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। सो जो मैं पहला सवाल आपका रखने वाली हूँ यहाँ पे, ये सवाल आप में से बहुत से लोगों ने पूछा है और अगर कोई नहीं भी पूछ रहा है तो आई बेट कि उनके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर चलता होगा कि नॉन उत्तराखंडी लोग कितनी लैंड ले सकते हैं उत्तराखंड में। तो मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में आपको बताया भी है, पर मैं आपको एक बार फिर से मेंशन कर दूं अगर, तो जो नॉन उत्तराखंडी यानी जो लोग उत्तराखंड में नहीं रहते हैं, जो उत्तराखंड के रेजिडेंशियल नहीं होते हैं, वो उत्तराखंड में एग्रीकल्चर के सिवाय अगर किसी और पर्पस के लिए लैंड ले रहे हैं तो 1.25 नाली यानी अगर मैं स्क्वायर फीट में बोलूँ तो वो हो जाता है 2700 स्क्वायर फीट लैंड ले सकते हैं उत्तराखंड में। तो जो सेकंड क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है एंड आप लोग यूट्यूब में जरूर सर्च करते होंगे कि व्हाट इज भू कानून, भू कानून क्या है। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो आप जो है अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% लोग हमसे पूछते हैं लैंड खरीदने से पहले। तो जो भू कानून है हमारे यहाँ ये है कि उत्तराखंड के मैदानी जिला यानी कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर जो हमारे मैदानी जिले हैं वहां पे तो सब पहले जैसा है, बट जो पहाड़ी जिले हैं पहले होता था कि जो लोग थे नॉन उत्तराखंडी लोग वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए पहाड़ी जिलों में बहुत लैंड बाय कर लेते थे। तो भू कानून लागू होने के बाद ये हुआ है कि आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड नॉन उत्तराखंडी लोग नहीं ले सकते हैं। एंड अगर आप कोई और पर्पस के लिए लैंड ले रहे हैं उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 1.25 नाली विच इज 1.25 नाली लैंड आप ले सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा ये आता है कि नॉन उत्तराखंडी एक छोटा लैंड का पैच कैसे बाय करें। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो किसान होते हैं वो मोस्टली जो है बड़ा ही लैंड का पैच रखते हैं और वो प्रेफर करते हैं कि वो एक ही साथ उस लैंड को बेचें। वो लोग नहीं बेच सकते स्मॉल स्मॉल पैच में अलग अलग लोगों को। तो इसमें हम जो हेल्प लेते हैं वो लेते हैं हम बिल्डर की, क्योंकि बिल्डर जो है वो किसान से टाई अप करके आपको स्मॉल पैच यानी कि अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स जो है वो ही सेल करता है। एंड इसमें आपका एक ये फायदा ये भी हो जाता है कि अगर आपने कोई बजट फिक्स कर रखा है, क्योंकि हम कोई तो नहीं ले सकते हर कोई महंगी लैंड, तो हमारा एक बजट होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही बिल्डर चल के आपको आप ही के उससे लैंड दिलवाता है। फोर्थ क्वेश्चन ये आता है कि बिल्डर से बाय करने के क्या क्या बेनिफिट है। सो मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है जो हमारी वीडियो कोलैबोरेटेड है उन्हीं के अकॉर्डिंग देना चाहूंगी, क्योंकि एज यू नो कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है कि फर्स्ट बेनिफिट हमारा ये रहता है कि सबसे बड़ा और मेन है कि अगर हम लैंड या प्लॉट बाय करते हैं तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का खर्च रहता है, जैसे अगर आपने लैंड पैच बाय किया, मैंने बहुत सी वीडियो भी डाली है लैंड की, एंड मैं आपको एक वर्ड भी यूज करती हूँ डेवलपमेंट कॉस्ट। तो अगर हम बिल्डर के थ्रू लेते हैं तो इसमें ये होता है कि बिल्डर ही हमारी हेल्प करता है कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट करवाने के लिए एंड बजट भी आपका सेव करने की पूरी कोशिश करता है। सेकंड हमें जो मिल जाती है वो सिक्योरिटी अमाउंट में हेल्प मिलती है। क्या होता है कि अगर आप इंडिविजुअली कहीं जाके लैंड खरीदेंगे तो उसमें जो है अगर आप किसी केयरटेकर को रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने लैंड खरीदा, आपने विला बनाया, उसमें आप तो नहीं रह सकते पूरे महीना,
कोई कोई रहता भी है पर हर 12 महीने नहीं रह पाता है। तो व्हाट दे प्रेफर कि वो अपना जो लैंड है उसमें अपने विला में केयर टेकर रखता है, बट उसका बजट बहुत ही हाई उसमें जाता है। सो इफ आप किसी सोसाइटी में लैंड बाय कर रहे हैं तो उसमें आपका ये फायदा रहता है कि आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो डिवाइड हो जाती है और भी लोगों के साथ, तो एक ही पे पूरा बोझ ना आके आपका जो है ग्रुप के उसमें आपके पैसे बच जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ये फायदा रहता है कि लोन का ऑप्शन मोस्टली हमें कंस्ट्रक्शन टाइम पे लैंड बाय करके जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें हमें ऑप्शन मिल जाता है लोन का। हमें अप्रोच रोड मिल जाती है, अगर आपने लैंड बाय की, यहाँ पे मैंने बहुत सी डाला भी है तो उसमें जो मैं अप्रोच रोड वर्ड भी बताती हूँ, मैं अपने वीडियो से रिलेट करके आपको बताती हूँ। तो अगर आप बिल्डर के थ्रू लेते हैं तो वो अपनी सोसाइटी, जैसे कि सोसाइटी क्रिएट कर रहा है, उसमें आपके जो पूरा प्रॉपर्टी है या फिर जो लैंड है वहां तक आपकी अप्रोच रोड जो प्रोवाइड करता है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी में तो हेल्प हमें होती ही होती है, एंड बाकी एग्जॉल्टर जो है इन सब में बहुत ही प्रॉमिसिंग है। इसमें आपका ये होता है कि जो इनकी सोसाइटी है इसमें जो स्टेकेशन रन होता है, तो अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में हर चीज जल्दी बंद हो जाती है, तो यहाँ पे आपको एग्जॉल्टर के सारे प्रोजेक्ट में आपको किचन सर्विसेज का फायदा भी मिलता है, जो कि रूम तक आपके जो है सर्विस पहुंचाते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आपको, जैसे आपने विला खरीदा और आपको अगर कल को रीसेल करना है, क्योंकि कोई भी सिचुएशन कभी भी कैसे आन पड़ती है, तो अगर आपको रीसेल करना है तो आप एग्जॉल्टर के थ्रू, जो एग्जॉल्टर ग्रुप है वो आपकी इसमें भी हेल्प करता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी हो वो रीसेल अच्छी जगह हो और अच्छे तरीके से हो पाए। सो ये जो थे ये हमारे मेन क्वेश्चन थे, आपने जो हमसे पूछे। आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आप और भी डालिए, हम और भी अच्छे अच्छे बिल्डर्स के साथ लाएंगे। बाकी अब बात करते हैं एग्जॉल्टर की, जो कि हमारी मेन वीडियो है ही। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जॉल्टर ने अपने बहुत ही सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो है डिलीवर किए हैं, उनमें से कुछ की मैं बात करना चाहूंगी। तो जो सबसे पहला और सबसे फेमस उनका है वो है मचखाली रानीखेत में है एग्जॉल्टर हिमालयन व्यू, जहां मैं खड़ी हूँ। एंड आप व्यू भी देख सकते हैं पीछे का कितना शानदार और बेहतरीन यहाँ से आपको देखने का मिल रहा होगा। तो ये हमारा मचखाली रानीखेत में आता है। इसमें यहाँ पे बन रखे हैं स्टूडियो अपार्टमेंट, यहाँ पे बन रखे हैं विलास, 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK, ड्यूप्लेक्स विला, और वैसे फ्लैट्स भी बन रखे हैं जो कि 1 BHK एंड 2 BHK फ्लैट्स है। इसमें लिफ्ट की प्रोविजंस भी इन लोगों ने दे रखी है, एंड साथ ही अप्रोच रोड वगैरह जो है प्रॉपर इनकी सोसाइटी में हर एक प्लॉट तक जारी है। सेकंड इन्होंने जो डिलीवर किया है वो है भवाली माउंटेन व्यू, जो कि शामखेत भवाली में आता है। एंड भवाली जो है सेंटर पॉइंट है कुमाऊं रीजन का। वहां पे इनका जो ऑप्शंस हैं वो हैं स्टूडियो अपार्टमेंट के एंड 1 BHK एंड 2 BHK अपार्टमेंट के, 3 टावर इनके हैं। एंड वहां पर भी इनका वाटर प्लस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर है, अप्रोच रोड प्रॉपर है, पार्किंग है, वहां पे आप इनका किचन सर्विसेज भी है। नेक्स्ट जो आता है वो है मौना मुक्तेश्वर में, जिसका नाम है ड्रीम विले। ये भी बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बट ये थोड़ा इनके इन प्रोजेक्ट से डिफरेंट है। इसमें क्या है कि लोगों ने लैंड का पैच बाय किया है एंड वहां पे इन्हीं के थ्रू कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, बट अगर कोई कोई जैसा उनको इनके थ्रू नहीं कराना तो अपने उससे भी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो करवा भी रहा है। एंड साथ ही उसका ये भी है, इनकी लोकेशन इतनी अच्छी है कि इनकी हर लोकेशन, चाहे मैं तीनों प्रोजेक्ट की बात करूँ, तीनों प्रोजेक्ट के पास में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो बहुत ही अच्छे बहुत ही करीब में पड़ जाते हैं। तो इनका फायदा जो लोग ले रहे हैं ये भी हो जाता है कि वो स्टेकेशन में चला पाते हैं। तो ये तीनों प्रोजेक्ट इन्होंने सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं। अभी जो इनका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो वो इनके 2 प्रोजेक्ट या 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें से है रामगढ़ में चल रहा है, मुक्तेश्वर में चल रहा है और रानीखेत में चल रहा है। जहां पे इनका ये है कि ये प्लॉट बेच रहे हैं लोगों को, मतलब जो भी लेना चाह रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग, उनकी के डिजाइन में लेआउट बना के कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जॉल्टर जो है प्रॉमिस करता है कि वो ऐसे ही और अच्छे अच्छे बेहतरीन प्रोजेक्ट फ्यूचर में लाता रहेगा। एंड अगर आप इनके ग्रुप से कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ग्रुप है, आप बिल्कुल निश्चिंत होके इनके ग्रुप से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी एक तो ये प्रॉमिस करता ही है कि कल को जैसे आप सुन के मन ही कर रहा होगा कि इतना अच्छा व्यू मिल रहा है जहाँ जहाँ इनके लैंड है, टूरिस्ट प्लेसेस पास में है, तो अगर आप रीसेल की प्रॉपर्टी इनके उसमें चाह भी रहे हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप हमारे थ्रू
हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी हेल्प करेंगे अगर इनके पास अवेलेबल होगा। बाकी जो अवेलेबल है उसकी वीडियो मैं डालने वाली हूँ एंड डाला भी है। सो ये थी हमारी पूरी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड आई होप आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा हो। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या आप भी कोई बिल्डर है जो हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।